हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। आज की अपनी इस क्लास में हम फरवरी के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस। तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। तटरक्षक बल स्थापित किया गया था। दूसरा मैं आपसे बात करूं, इसका एक्ट कब आया? 1978 में इसका एक्ट आया था। और तीसरी बात करूं, इस भारतीय तटरक्षक बल का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? वयम रक्षाम इसका आदर्श वाक्य है। इंग्लिश में बी प्रोटेक्ट। और यदि इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हैं परमेश शिवमणि इसके अध्यक्ष हैं 26 नंबर के। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन हुआ था और ये बेसिकली कहां पर हुआ है? ये ईरान में है, कैस्पियन सागर के तट पर है। कैस्पियन सागर के तट पर है, इसीलिए 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, भारत कब इसमें शामिल हुआ था? इसे 1971 करना आप, ठीक है, ये गलत लिख गया। 1971 में हुआ था। दूसरा, भारत कब पार्टिसिपेट किया इसमें? 1982 में भारत ने हिस्सा लिया। 1982 में भारत ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा आपसे पूछ ले, भारत के पहले आर्द्र भूमि स्थल कौन से हैं? चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव नेशनल पार्क ये कहां पर है? आपका राजस्थान में है। जब चिल्का झील की बात की जाए तो उड़ीसा में चिल्का झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी चिल्का झील है। दूसरा आपसे पूछ ले, भारत में सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा पूछे तब सुंदरवन, छोटा पूछे तब रेणुका झील। ठीक है, रेणुका झील कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत का पार्टिसिपेट किया इसमें 1982 में। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में ये कन्वेंशन हुआ था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी की बात की जाए तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, क्यों मनाया जाता है? 4 फरवरी 2000 में कैंसर को लेकर एक सम्मेलन हुआ था, उसके लिए मनाया जाता है। कैंसर सम्मेलन के लिए इसको मनाया जाता है। दूसरा आपसे पूछ ले कि कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो ओन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी को कहा जाता है। 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस या विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। दलहन दिवस मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है,
जो दाल होता है, दाल का जो पौधा होता है उसकी जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। दूसरा पूछ लें आपसे, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दलहन अनुसंधान कहां पर है? तो ये है आपका कानपुर में, कानपुर में। 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को विज्ञान में वुमेन व गर्ल का इंटरनेशनल दिवस, गर्ल का इंटरनेशनल दिवस मनाया जाता है। दूसरा 11 फरवरी को ही सुरक्षित इंटरनेट दिवस भी मनाया जाता है, सुरक्षित इंटरनेट डे भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। और सरोजिनी नायडू की 2 पुस्तकें आपको याद रखनी है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग। सरोजिनी नायडू की 2 फेमस पुस्तकें हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। दूसरा आपसे पूछ ले, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस पूछ ले, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 14 फरवरी, 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, ये आपको याद रखना, बहुत ही दुखद घटना थी ये पुलवामा अटैक, पुलवामा अटैक हुआ था। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसको मनाता कौन है? यूनेस्को इसको मनाता है, यूनेस्को इसको मनाता है। दूसरा, अगर मैं यूनेस्को की बात करूं तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई। भारत कब पार्टिसिपेट किया इसमें? 1946 में भारत शामिल हुआ। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। दूसरा, इसके अगर वर्तमान में अध्यक्ष आपसे पूछ ली जाए तो खालिद अल एनानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, जो कि कहाँ के हैं? मिस्र के ये रहने वाले हैं, मिस्र के ये रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 फरवरी की बात की जाए, कौन सा दिवस मनाया जाता है? रुकिए, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, जो ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय
विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट दिया था। रमन इफेक्ट की खोज की थी किन्होंने? रमन इफेक्ट की खोज किसके द्वारा की गई? तो सीवी रमन के द्वारा, सीवी रमन के द्वारा। और आपसे पूछ ले रमन इफेक्ट का संबंध किससे है? तो रमन इफेक्ट प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकीर्णन से संबंधित है। दूसरा आपको उससे पूछ ले, फिजिक्स का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय, फिजिक्स का पहला नोबेल इंडियन कौन है? सीवी रमन। दूसरा आपसे पूछ ले, पहला भारत रत्न भी इनको दिया गया 1954 में। 1954 में पहला भारत रत्न भी सीवी रमन को ही दिया गया है। भारत रत्न दिया गया। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ फरवरी के जो दिवस हैं हमारे समाप्त होते हैं। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।